नाजरीन, आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। अहमदी मुसलमानों की मसाजिद से कलमा मिटाने वाले अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी जरूर। एहसान इलाही ज़हीर साहब, उन्होंने मार्च 1986 में जमीयत अहले हदीस के नाम से एक सियासी पार्टी तश्कील दी थी। ये साहिब जनरल ज़ियाउल हक के बहुत बड़े नाक़िद थे। 23 मार्च 1987 को लाहौर एक जलसे के दौरान उन पर कातिलाना हमला हुआ। उनको सऊदिया अरब ले जाया गया ताकि इलाज हो सके, मगर जानबर न हो सके। उनके बेटे इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब साल 2018 तक जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के करता धरता रहे और अब इस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल है। इस तंजीम के मीडिया के मामलात भी वो चला रहे हैं। कुछ अरसे से जमीयत अहले हदीस और बरेलवी तंजीमों में मसाजिद के मामलात पर तनाजुरात चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमीयत अहले हदीस के इब्तिसाम इलाही ज़हीर आकर कुछ ज़्यादा ही गुरजते बरसते रहते हैं और अपने मानदीन के साथ हुकूमत को भी ललकारते रहते हैं। इसी एक तनाज़े के पस मंज़र में, यानी जो मस्जिद के बारे में तनाज़ा है, इस तनाज़े के पस मंज़र में आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो क्लिप सुन लें और फिर इस वीडियो में उठाए गए नुक्ते के बारे में बात की जाएगी। उसमें जो बैकग्राउंड है पूरे मामले का, वो मसाजिद का ही मसला है। आपको पता है, इन्होंने अपनी मस्जिदें अलग अलग इसलिए बनाई हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं है, और इससे बढ़कर इन दोनों फिरकों के बुजुर्गों ने एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, इस्लाम से। और उन्हीं का फैज है ये, इन्वर्टेड कामर्स में, जो आज तक जारी है। मस्जिद बरेलवियों के पास थी, मस्जिद या रसूल अल्लाह, फिर अहले हदीस के पास आई जुबली टाउन लाहौर में, फिर अहले हदीस के पास इस वक्त आ चुकी है, कोर्ट में उनके मुकदमात चल रहे हैं। मस्जिद का नाम या रसूल अल्लाह है, तो जाहिर है कि वो बरेलवी ही इस किस्म का नाम रखेंगे, अहले हदीस तो नहीं रखेंगे। मस्जिदों के नामों से पता चल जाता है कि किस फिरके की मस्जिद है। तो उस मस्जिद पे जब दोबारा से अहले हदीस को कब्जा मिला, तो बकौल बरेलवी उलमा के, उन्होंने वहां पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का कोई बैनर लगा हुआ था, वो उन्होंने फाड़ दिया या उतार दिया, जो भी किया। और वो कहते हैं कि ये चूंकि दुरूद शरीफ का स्टिकर फाड़ा है या बैनर उतारा है, तो दरअसल ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी वजह से 295C लगनी चाहिए हिशाम इलाही ज़हीर साहब के ऊपर, जो छोटे भाई हैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर। तो नाजरीन, आपने क्लिप सुना। इस क्लिप में जुबली टाउन लाहौर में वाक़े एक मस्जिद या रसूलुल्लाह का जिक्र है, जो पहले बरेलवियों के कब्जे में थी और आजकल उस पर दोबारा अहले हदीस काबिज हो चुके हैं। गो मामलात अदालतों में अभी तक ज़ेरे समात है। जो अहम नुक्ता इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो इस बैनर या स्टिकर के बारे में है, जिस पर अस्सलावतु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह लिखा था, जिसके बकौल बरेलवियों के अहले हदीस ने उतार दिया या फाड़ दिया। और बरेलवियों के मुताबिक चूंकि इस पे या रसूलुल्लाह लिखा था, इसलिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन हुई है, और इस वजह से बरेलवियों ने अहले हदीस के हिशाम इलाही ज़हीर के खिलाफ 295C के तहत मुकदमा कायम किए जाने का मुतालबा किया है। वाज़े रहे, हिशाम इलाही ज़हीर इब्तिसाम इलाही ज़हीर के छोटे भाई है। अब यहाँ अहमदिया मुस्लिम जमात की इन बेशुमार मसाजिद का जिक्र करना मकसूद है, जहाँ पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होता है। इस तहरीर को या तो मिटा दिया जाता है या तोड़ फोड़ कर क्रिकेट कोड़े में फेंक दिया जाता है, नाउज़ु बिल्लाह। और ये सब कुछ इन नाम नेहाद मौलवियों के ईमा पर उनके सामने ही किया जाता है। तो क्या इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी या तौहीन नहीं होती? जुबली टाउन लाहौर की मस्जिद पर बैनर या स्टिकर पर सिर्फ या रसूलुल्लाह लिखा था, जबकि अहमदी मुसलमानों की मसाजिद पर तो पूरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होता है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये सारा स्टंट सियासी तौर पर चलाया जा रहा है। ये सारा प्रोपेगेंडा अपने मफाद के लिए करते हैं। हम अहमदी मुसलमानों के लिए तो हर नाम चाहिए वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह लिखा हो या कलमा लिखा हो। बहुत काबिल एहतराम है, सबसे ज्यादा अजीज है। क्यों झूठा प्रोपेगेंडा करते हो? तुम दुनिया में भी दोज़ख कमा रहे हो,
پر آخرت میں تو اللہ ضرور تم لوگوں سے حساب لیں گا انشاءاللہ۔ اتنا ظلم اپنی مفاد پرستی میں۔ اگر بانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت اور حمیت ہوتی تو پھر احمدی مسلمانوں کی مساجد کی پیشانیوں سے محمد رسول اللہ کا نام کبھی بھی نہ مٹایا جاتا۔ ان نام نہاد مولویوں کے یہ جو بدبودار کرتوت ہے، ان کو دیکھ کر ان سے واقعی ہی گھن آنے لگتی ہے، اور یہ حدیث بھی بار بار ذہن میں گھومنے لگتی ہے کہ موجودہ دور میں یہ علماء سو ہی بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا نقشہ کھینچ کر فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کی ایسی حالت ہو جائے گی، جب مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹ جائیں گے، قلوبہم شتّا کی حالت ہوگی، مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ نام نہاد علماء جن کے پاس مسلمان لوگ یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس ہدایت ہے، ہدایت کے لیے جائیں گے، تو ان علماء کی بھی یہی حالت ہوگی کہ وہ بھی انہی کاموں میں مصروف ہوں گے جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہیں، بلکہ عام لوگوں سے بھی بدتر ان کی حالت ہوگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء اہم شر من تحت ادیم السماء، یعنی علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ مزید نئی معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔